हेलो दोस्तों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका मैं आर के गुजर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई वैकेंसी के बारे में। डी एफ सी सी एल ने एक वैकेंसी निकाली है। जो वैकेंसी निकाली है वो 3 पोस्टों के लिए निकाली है। देखो, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव, 3 पोस्टों के लिए निकाली है। देखो यहाँ पे वैकेंसी जो जूनियर मैनेजर के लिए और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव, 3 पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो इसके अलावा देखो, इसमें जो पोस्ट है 1000 से अबव पोस्ट है, 1000 से ऊपर पोस्ट है, 1074, 1074 पोस्ट है। और इस फॉर्म भरने की डेट है जो स्टार्ट हो चुकी है, 24 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी लास्ट डेट पहले 23 मई थी, 23 मई थी, लेकिन बढ़ा के उसको अब 23 जुलाई कर दिया है। और एग्जाम की जो डेट है वो 23 जुलाई कर दी, वो सॉरी सितंबर अक्टूबर कर दिया है। ठीक है, तो एग्जाम की डेट इसमें बढ़ा दी गई है। और फॉर्म फिल करने की जो डेट है, वो फॉर्म फिल करने की डेट 24 अप्रैल से स्टार्ट है, याद रखना। और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो अब 23 जुलाई कर दी गई है, 23 जुलाई कर दी गई है। और एग्जाम की जो डेट है वो एग्जाम डेट होगा सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर के इसमें एग्जाम की डेट की डाली गई है इन लोगों ने। ठीक है, तो इसमें वीडियो में देखो लास्ट तक बने रहिए। डीएफसीएस भारत सरकार के एक अच्छा उपक्रम है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और ये रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय के अंडर काम करता है। रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। वैकेंसी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए निकाली गई है। अब देखो, अब डिटेल्स में देखते हैं जूनियर मैनेजर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उन लोगों ने, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो देखिए, बारी बारी से एक एक चीज़ को देखते हैं। जूनियर मैनेजर, देखिए जूनियर मैनेजर के लिए देखो, इस टाइप की जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर, वो सिविल ब्रांच के लिए निकाली गई है, ऑपरेशन बी एंड डी के लिए निकाली गई है और मैकेनिकल के लिए निकाली गई है। देखो, 3 तरह के डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है जूनियर मैनेजर के लिए। सिविल, सिविल के लिए देखो बीटेक होना चाहिए, जिसने सिविल से बीटेक कर रखा है और जिसका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स डिग्री के अंदर 60% है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वैकेंसी देखिए 31 वैकेंसीज है, वैकेंसी इसके अंदर 31 है। और जूनियर मैनेजर के लिए 77 वैकेंसीज है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने एमबीए कर रखा है, 2 ईयर डिग्री कर रखा है, एमबीए मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स कर रखा है, मार्केटिंग बिजनेस, पीजीडीवीएम हो या फिर पीजीडीएम हो, पीजीडीवीए हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स ने डिग्री मैकेनिकल के अंदर कर रखी है या फिर प्रोडक्शन से कर रखा है, ऑटोमोबाइल्स कर रखा है, या फिर वो इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से भी अब उसने बीटेक कर रखा है, वो भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 3 वैकेंसीज हैं। तो देखिए, जूनियर मैनेजर के लिए जो सिविल, जूनियर मैनेजर की बात करें तो जूनियर मैनेजर जो पोस्ट है, जूनियर मैनेजर जो वाली पोस्ट है, उसमें सिविल वाला, मैकेनिकल और ऑपरेशन वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बात करें तो सिविल के लिए देखो क्या है, बीटेक होना चाहिए सिविल के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल के जो पोस्ट है मैकेनिकल वाली, जूनियर मैनेजर वाली, इसके लिए देखो, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो या फिर प्रोडक्शन से हो, मैकाट्रॉनिक्स से उसने बीटेक कर रखा हो, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की जो पोस्ट है वो आती है पोस्ट एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट। तो देखो, एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, इसके अंदर भी 5 तरह की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव के लिए भी 5 टाइप की पोस्ट इसमें बताई गई है। तो 5 टाइप की पोस्ट है इसमें। देखो, सिविल के लिए निकाली गई है, यहाँ पे उन्होंने सिविल के लिए निकाली गई है, मैकेनिकल के निकाली है, ठीक है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी पोस्ट निकाली गई है। तो देखो, सिविल के लिए बात करें हम तो सिविल के लिए उन्होंने डिप्लोमा मांगा है। सिविल के लिए क्या है, डिप्लोमा मांगा है। जिन्होंने सिविल के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स उसके 60% है, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें 73 वैकेंसीज हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन्होंने डिवाइड कर रखी है। यहाँ पे यूआर की 32 है, एससी एसटी की, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड की हुई है इन्होंने। तो जिन्होंने डिप्लोमा सिविल से कर रखा है वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा
इलेक्ट्रिकल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा है, वो इसके फॉर्म भर सकते हैं। या ट्रिपल ई जो ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लिए। इसमें वैकेंसी है 42 वैकेंसीज है। इसके बाद देखो इसी तरीके से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आता है। जिन्होंने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा है, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे देखो ऑपरेशन बी एंड डी। देखो इस वाला जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है ऑपरेशन बी एंड डी के अंदर, वो देखिए इसमें ग्रेजुएट, जिन्होंने ग्रेजुएट किससे से कर रखा है, चाहे वो है ना ग्रेजुएट अपने उसने बीए कर रखा हो, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, किसी से भी स्ट्रीम से किसी भी फील्ड से उसने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है, वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें देखो वैकेंसी काफी अच्छी है, 237 वैकेंसीज है इसके अंदर। और लेकिन मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है वो अपने ग्रेजुएट के अंदर वो 60% होना चाहिए, वो 60% होना बहुत जरूरी है, वही इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें मैकेनिकल डिपार्ट आते हैं, तो मैकेनिकल के लिए जो जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए देखो यूआर के 3 वैकेंसी जो वो भी यूआर के लिए रिजर्व की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जिन्होंने डिप्लोमा तो कर रखा है लेकिन हायर क्वालिफिकेशन है उसके पास, लेकिन यदि उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे हायर क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो कि उन्होंने बीटेक कर रखा है, सिविल से कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है, वो भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। किस पोस्टों के लिए हायर क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट जो और वैकेंसी जाएगी उनके अंदर। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी आती है, तीसरी टाइप की जो पोस्ट आती है वो आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें हम, तो देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इनके लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है। तो देखो यहाँ पे जो उन्होंने जो मांगा है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, जिन लोगों ने आईटीआई कर रखा है वो इन जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। और देखो इनमें आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, सॉरी आईटीआई कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी वैकेंसीज है, तो उनके लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है। और इसके अंदर तो वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, उन्होंने सिर्फ 60% मार्क्स अपना आईटीआई में है तो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई उसका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म कर सकता है। जिन्होंने मैकेनिकल से कर रखा है वो मैकेनिकल के लिए कर रखा है, जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रिकल से कर रखा है या टीवी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट किसी से कर रखा है अपना और तो वो अपने लिए सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म कर सकते हैं। देखो वैकेंसीज इस तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव 135 वैकेंसीज है, देखो 135 इसके लिए अंदर वैकेंसीज है। इसके अलावा 147 वैकेंसीज है। इसके अलावा हम बात करें तो देखो यहाँ पे 225 वैकेंसीज है इसके अंदर। इसके अंदर देखो आईटीआई मांगा है इन लोगों ने, आईटीआई मांगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है देखो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी डिपार्टमेंट, इसके अंदर आईटीआई के साथ साथ यदि उसने अपना ग्रेजुएट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से वो भी इसके लिए फॉर्म कर सकता है। तो देखो ग्रेजुएट वालों के लिए जो वैकेंसीज है इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, अब बताया है मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है 237, काफी अच्छी वैकेंसी है ग्रेजुएट वालों के लिए। इसी प्रकार से ग्रेजुएट जिन्होंने यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में जिन्होंने ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से वो भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। आईटीआई वालों के साथ साथ यदि मान लो कि इसके अलावा उसके पास यदि आईटीआई नहीं है और वो ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, बीटेक बीएससी एम बीसीए कुछ भी हो, वो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 225 वैकेंसीज है। और इसके बाद हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल जिन्होंने आईटीआई अपना फीटर इलेक्ट्रिशियन मोटर से कर रखा है, ट्रेड से कर रखा है किसी से, वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स थी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अब हम देखो नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम की स्कीम को लेके, एग्जाम की फॉर्म फीस क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी। तो देखो एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो देखो यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए 18-27 साल एज रखी गई है। जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे देखो उन्होंने कितनी एज रखी है, 18-27 एज रखी है। और इसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 एज रखी हुई है। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर में अंदर आते हैं उनके लिए आयु में कुछ उन्होंने छूट दी हुई है। तो आयु में देखो छूट किस तरीके से दी हुई है, यदि वो एससी एसटी से हैं
SC ST है तो SC ST वालों को 5 साल की छूट दी गई है आयु में। एज रिलैक्सेशन कितना, 5 साल का, 5 ईयर का। और जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से हैं, उनको यहाँ पे 3 साल की छूट दी हुई है। और ठीक है, और जो डीएफसीसीएल डिपार्टमेंट में पहले से ही एम्प्लॉयज है, वो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, उनको देखो यहाँ पे छूट दी गई है, वो 8 साल की छूट दी गई है। 8 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है, आयु में छूट दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये तो अपना एज रिलैक्सेशन हो गया जो आयु में छूट दे रखी है, फॉर्म अपर एज फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अपना अपना आता है यहाँ पे। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्स के पैटर्न को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है कि कितने पेपर्स होंगे इसके अंदर, कितने एग्जाम्स होंगे जो है, तो कितने स्टेजों से गुजरना होगा इसको सिलेक्शन पाने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट के लिए इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है इन लोगों ने कि कौन कौन से वो होंगे। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा है, देखो एग्जाम ऑनलाइन होगा इसका, सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा इसका। एग्जाम 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। एग्जाम 2 आवर्स का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और जो 120 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जो आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो देखो जो पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा इसका, सीबीटी पेपर होगा, वो सभी के लिए ऑनलाइन पेपर होगा। उसकी बात करें हम, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ऑपरेशन पीएनडी, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वाला डिपार्टमेंट है। उसके अंदर ऑनलाइन जो पेपर होगा, सीबीटी पेपर होगा, उसके अलावा सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बैटरी टेस्ट भी बोलते हैं रेलवे के अंदर, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर एक साइको टेस्ट भी होगा जिसके अंदर 5 बैटरी टेस्ट होंगे, जिसके अंदर 5 बैटरी टेस्ट होंगे। साइको होता है, ठीक है ना, ये साइको टेस्ट होता है। इसके अंदर टी स्कोर है, मिनिमम टी स्कोर है 42 लाना कंपलसरी होता है। 42, जिसके पास टी स्कोर 42 है लेके आएगा हर पार्ट के अंदर, वो इसके लिए पास माना जाएगा। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए ये। उसके बाद बात करें हम, सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी पोस्ट के लिए होगा, बाकी सभी के लिए ऑनलाइन एक एक टेस्ट भी होंगे, एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट डीबी होगा। उसके बाद जो हम बात करें, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ जूनियर मैनेजर वाली पोस्ट है, उनके लिए इंटरव्यू होगा, उनके लिए इंटरव्यू होगा। ठीक है, और मेडिकल तो सभी के लिए होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, जूनियर मैनेजर वाली पोस्ट है, इन पोस्टों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैनेजर वाली पोस्टों के लिए इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। सिर्फ एक एग्जाम से गुजरना है, उसके बाद इंटरव्यू से गुजरना है जूनियर मैनेजर वालों को, और मेडिकल होगा उसके बाद। एग्जीक्यूटिव वालों को सिर्फ एक टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्टली मेडिकल होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन बीएन वालों के लिए एक साइको टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा, एक मेडिकल टेस्ट होगा और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसके अंदर। जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों के लिए देखो सिर्फ एक टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्टली मेडिकल टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। तो देखो ये इस तरह प्रोसेस है इसका, एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो। इसके बाद हम स्कीम ऑफ एग्जाम को लेकर देखें तो मैंने बता चुका हूँ आपको कि 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टीपल सेशन में हो सकता है पेपर, अलग अलग शिफ्ट में साथ पेपर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम्स अपियरिंग, तो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में देखें हम, तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि जो सीबीएटी मिनिमम टी स्कोर 42 चाहिए, ये हमको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देखो नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25, 0.25। वन क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका। तो देखो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 1/4। इसके अब हम बात करें हैं तो इसके अंदर अब एग्जाम सिटी की बात करें तो एग्जाम सिटी देखो राजस्थान के अंदर इसमें जयपुर है, दिल्ली है, एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर रीजन है जो भी है। दिल्ली एनसीआर रीजन देखो यहाँ पे अलवर तक की आता है राजस्थान में, तो यहाँ पे भी आपका अलवर सेंटर भी आ सकता है। लखनऊ है, मुंबई है, कोलकाता है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, माहौली, ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम सेंटर इन्होंने फिक्स किए हुए हैं यहाँ पे। तो आप एग्जाम सेंटर्स के अपने हिसाब से चूज कर सकते हो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एग्जाम फीस की बात करें तो देखो एग्जाम फीस इन्होंने थोड़ी काफ़ी हाई रखी हुई है, लेकिन देख अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वैकेंसीज खत्म होती जा रही है, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। और देखो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं बने रहते हो
वीडियो को लास्ट तक नहीं बने रहते हो आप, तो इस बात का याद रखना, आप कहीं कहीं फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक कर दोगे। आप कहीं कहीं फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक कर दोगे। तो इसलिए आप इसको लास्ट तक बने रहना, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, और पूरी नॉलेज होना जरूरी है। पूरी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लिया, सिलेबस देखा ही नहीं, तो सिलेबस देखना भी जरूरी है, फीस क्या लगेगी ये भी देखना जरूरी है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो एग्जाम फीस देखो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर मैनेजर के लिए फॉर्म फीस रखी है। जूनियर मैनेजर के लिए 1000 फीस रखी है उन्होंने, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 900 रुपये रखी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये इन्होंने फीस रखी हुई है। ठीक है, ये फीस है सिर्फ यू आर कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर है, और ईडब्ल्यूएस इनके लिए फीस है। ठीक है, एस सी एस टी वाली, एस सी और एस टी है, एस सी एस टी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है ये। तो एस सी एस टी वाले ध्यान रखें, इस फॉर्म को 101% फॉर्म फिल करें, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और आईटीआई वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आईटीआई वाले तो छोड़े नहीं इस वैकेंसी को। ठीक है ना, वो तो 101% फॉर्म भरे, और ग्रेजुएट वाले, क्योंकि उनका ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव और नॉन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इस पे, और सिंगल स्टेप एग्जाम है ओनली। तो वो फॉर्म फिल करें अपना। इसके बाद हम बात करें इसके सिलेबस को लेके, तो देखो इसका सिलेबस किस तरीके से है। देखो यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको, इसका सिलेबस किस तरीके से मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। देखिए यहाँ पे सिलेबस, तो हम सिलेबस की बात करें तो देखो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, चाहे वो सिविल से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि एक पेपर होगा 120 क्वेश्चंस का। ठीक है, उस 120 क्वेश्चंस के अंदर दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होगा वो सभी के लिए नॉन टेक पार्ट होगा, जिसको नॉन टेक बोलते हैं अपन, नॉन टेक पार्ट होगा जिसके अंदर जीके आएगा। तो पार्ट 1 होगा, उस पार्ट के अंदर देखो नॉन टेक पोर्शन आएगा, उस नॉन टेक पोर्शन के अंदर जीके आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, याद रखना इस बात को। ठीक है, और जो पार्ट सेकंड होगा उस पार्ट के अंदर अपने डिसिप्लिन के अनुसार, जिस फील्ड में उसने अपना डिग्री कर रखा है, जैसे मान लो कोई सिविल से, तो सिविल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 96 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट 1 के अंदर 24 क्वेश्चन होंगे। मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑपरेशन और डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, मैनेजमेंट फंक्शन बिहेवियर हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, लॉजिस्टिक सिस्टम हो गया, ठीक है ना, चेन सिस्टम हो गया, स्टैटिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसकी मार्केट में अलग से बुक में अवेलेबल है, वो आती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए डीएफसीएसएल जो वैकेंसी निकाली है, इनके लिए हम क्लास लेके आ रहे हैं। जस्ट ये अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी के लिए। तो आपको देखो यहाँ पे सारी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सारी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जस्ट ही स्टार्ट करने वाले हम। आपके रिव्यू का इंतजार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें आप कितना इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप जितना इसको लाइक और शेयर करोगे, जितना इसको कमेंट करके हमें बताएं आप, और जितना लाइक शेयर करोगे उतना ही हम इस आपको हमें एनर्जेटिक होते हैं, और आगे आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे, और इसके बारे में और सिलेबस के बारे में हम आपको डिटेल्स में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये तो अपने जूनियर मैनेजर के लिए हुआ। इसके लिए हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर बात करें, तो इसके अंदर भी देखो 120 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 के अंदर 24 क्वेश्चन, और पार्ट 2 के अंदर 96 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 मैंने जैसा आपको बताया जूनियर मैनेजर के लिए, सेम इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के लिए भी पार्ट 1 के अंदर, जो पार्ट 1 है, इस पार्ट के 1 के अंदर वो क्या होगा, नॉन टेक पार्ट होगा, जिसके अंदर जीके, मैथ और रीजनिंग, ये इसके अंदर आएगा। और पार्ट टू होगा, इस पार्ट टू के अंदर, पार्ट जो सेकंड है, इस पार्ट सेकंड के अंदर देखो अपना डिसिप्लिन से रिलेटेड, जिस स्ट्रीम से उसने अपना कर रखा है, उस डिसिप्लिन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कोई मैकेनिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से हैं, या फिर सिविल से हैं, तो उसमें उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस 96 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 96 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है ना, इसमें सिलेबस मेंशन है आप, और डिस्क्रिप्टिव में जो इसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपके एजुकेटिव पोस्ट हो गए। ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट था, उसके अंदर भी देखो आपको मैंने बताया था कि ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट है, इसके अंदर थोड़ा यहाँ पे चेंजेस किया उन्होंने। एक ही पार्ट होगा,
120 क्वेश्चंस के होंगे। इसके 2 पार्ट नहीं किए रखे हैं और पूरा जो पार्ट होगा वो पूरा नॉन टेक पार्ट होगा इसके अंदर। और उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस ज़्यादा लेंदी नहीं है, उसका सिलेबस बहुत अच्छा है जो ग्रेजुएट्स के लिए है। उसके अंदर जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज है डीएफसीसीएल की, और रेलवे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कस्टमर रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ये इस तरीके से सिलेबस है। अब हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हम बात करें तो इन्होंने देखो थोड़ा सा पेपर में पैटर्न में बदलाव किया है इन लोगों ने। इसमें जो 120 क्वेश्चन थे उसको 60 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 के अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 के अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, और जो 60 क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस किस तरीके से रहेगा देखिए। पार्ट 1 के अंदर जो 60 क्वेश्चन होंगे पूरा नॉन टेक होगा वो। ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि जीके हो गई, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गई, ये सब के इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 होगा वो अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर मान लो कि उसने इलेक्ट्रिकल से जिसने आईटीआई अपना इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो आईटीआई फीटर से कर रखा है, तो और आईटीआई उसने यदि मैकेनिकल से कर रखा है, डीजल मैकेनिकल से कर रखा है, मोटर से कर रखा है, तो उसी टाइप के उसके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे। ठीक है, और ऑपरेशन वाला जो डिपार्टमेंट था, ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट था, उसके लिए भी देखो वही सिलेबस है जो एग्जीक्यूटिव के लिए था, वही सिलेबस है सेम टू सेम जो एग्जीक्यूटिव के लिए था। जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर भी वही पार्ट 2 होंगे, उसके अंदर पार्ट 1 ही था, इसके अंदर पार्ट 1 और 2 करके उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 का 60 क्वेश्चन इसके अंदर जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे देखो सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने इस डीएफसीसीएल के बारे में बता दिया, इसमें 1047 वैकेंसीज है। इसके अंदर लास्ट डेट इसकी 23 जुलाई है। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है कि जो फॉर्म फिल किए जाते हैं तो सर्वर डाउन हो जाते हैं, फॉर्म आपका फिल किया नहीं जाता, दिक्कत हो जाती है आपको फॉर्म फिल करने में। और तो इसलिए फॉर्म को लास्ट टाइम से पहले, डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और देखो, इसके लिए आप एग्री हो, आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस पे क्लासेस स्टार्ट कर सकें इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आईटीआई वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आपको हम पल पर की और अपडेट देते रहेंगे, क्लासेस हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे इस पर। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसको। ठीक है, और अब बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।